मैनिफेस्टो निर्माण के लिए कमेटी का गठन हुआ है। नहीं बोल पाते हैं और जो मीडिया में भी बातें आती है तो ये बातें आपका विस्तार पूर्वक नहीं आता है। और जो हमारे गांव ग्रामीण में रहते हैं, राजधानी रांची के लालगुटवा बैंक्वेट हॉल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में विधानसभा चुनाव 2024 का संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश सहित अन्य मंत्रीगण शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी प्रखंड अध्यक्ष, प्रदेश के डेलीगेट सहित प्रमुख कांग्रेस जनों की उपस्थिति रही। कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में ज्यादातर नेताओं ने राज्य सरकार के 5 सालों के कामों को लेकर जनता के बीच जाने की सलाह दी। खासकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, हाल ही में लगातार हो रही नियुक्तियां आदि सरकार की उपलब्धियों को जनता के अपने पक्ष में किस तरह मोड़ा जा सके, इसके लिए बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया। नहीं बोल पाते हैं और जो मीडिया में भी बातें आती है तो ये बातें आपका विस्तार पूर्वक नहीं आता है। और जो हमारे गांव ग्रामीण में रहते हैं उसको इन तमाम चीज़ों से उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए आपको इसको खुद ब खुद समझते हुए इसके लिए काम करना है। मैं मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अभी बेहद चर्चित योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है और जिसके तहत 48 आवेदन प्राप्त हुए, उसमें से 45,38,597 मतदान हो चुका है। पिछले 13 सितंबर को दूसरी किस्त जारी की गई। मैया सम्मान योजना के बाद ग्रामीण क्षेत्र में तो समझना होगा ना, थोड़ा सा टाइम रुके दे रहे हैं। मैनिफेस्टो कमेटी में रखे हैं तो बात को सुनिए मित्रों। आपको मालूम होगा रोक लगाई गई। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभी तक केवल 23-24 में 6 महीना गुजरा है, लेकिन इस दौरान 1 लाख के तहत 4,62,000 किसानों की 1,858 करोड़ रुपए की राशि माफ कर दी है। पहले किसी ऋण माफ जिसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इस बात को लोगों को जाकर के बताना होगा आपको। लोगों का झुकाव नहीं है। अगर हम सही तरीके से इसको अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में भी पुनः हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए आपको हमारी जो मंशा है गठबंधन की सरकार हमारी सहयोग से जो आपकी झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी के तमाम सहयोगी दलों के साथ जो सरकार चल रही है, इसे आपका मंशा साफ है कि अगर यहाँ के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी मूलवासियों के साथ के लिए अगर कुछ कर सकता है तो ये गठबंधन की सरकार कर सकती है। ये मंशा को भी आम लोग इसको आपके समझ चुके हैं। इसी बात को आपको समझना है। 19 के पहले उनकी सरकार थी और आप खुद जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन इस प्रदेश में तकरीबन 18-19 साल रहा है। पूरा व्यवस्था और सिस्टम को बिगाड़ने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा, ये इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और उसी सिस्टम और व्यवस्था को ठीक करने में आज जो गठबंधन की सरकार विपरीत परिस्थिति में भी, जबकि कोरोना काल रहा, कई एक तरह का चुनौती हुआ, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और ऐसे होते हुए भी कई तरह का गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो काम किया है, इस बातों को आप सभी लोगों को समझने की जरूरत है और लोगों के बीच में बताने की जरूरत है। अध्यक्ष जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में उन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र उन्होंने किया, राजेंद्र बाबू का भी जिक्र उन्होंने किया। वो गुजरात जहां उस समय आजादी के पहले 2 महापुरुष निकले। 5.5 साल में जो कामयाबी मिली है, उन कामयाबी को लोगों के बीच में हमें जानने की जरूरत है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में
ये जो 5 साल आपको लगता होगा कहीं कहीं पर, क्योंकि आप लीडर और मेन लोग हैं इसलिए मैं इस बात को कहूँगा कि आपको लगता है कि कहीं कहीं पर हमारी जो मैनिफेस्टो था, हमारा जो घोषणा पत्र था, उसमें आंशिक काम हुआ होगा और कहीं कहीं पर हमको लगता है कि पूर्ण काम भी हुआ होगा और कहीं कहीं कुछ काम को नहीं भी हुआ। लेकिन ऐसे चीज़ों को आपको खुद ब खुद इसको समझने की जरूरत है। विगत 3 महीना से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर देश के प्रधानमंत्री और देश के कई केंद्रीय मंत्री, इवन आपके देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ पर आगमन हो करके अपनी बातों को रखने का काम कर रहा है, ये इसी से लगता है कि ये 5 साल में जो गठबंधन की सरकार जो काम की है, इसकी छटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी को इस बात की, और इसी छटपटाहट का आहट वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए लगातार आ करके धार्मिक उन्माद फैला करके घुसपैठिया जैसा बात को बोल करके और साथ साथ में आपका सिर्फ हिंदू मुसलमान बाकी उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसी को लेकर के लगातार आ करके यहाँ उनकी छटपटाहट दिखाई दे रही है। इसलिए आपको खुद ब खुद आपको अपनी जो उपलब्धि है उन उपलब्धियों को लेकर के लोगों के बीच में आपको जाने का काम करना होगा, ताकि हम आम लोगों को हम समझा पाएंगे। किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आप आदरणीय भूपेश बघेल जी का स्वागत करेंगे। और पूर्व विधायक के बाद विधानसभा चुनाव, उस समय चुनाव की कमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह जी संभाले हुए। उन्होंने सीएए और एनआरसी इसको प्रमुख मुद्दा बनाया था। 5 साल बीत गए, कहीं अता पता नहीं। ये आपकी ताकत है, देश या आवाम की ताकत है कि उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, आगे होने वाले हैं। उसका मुंहतोड़ जवाब झारखंड की जनता ने दिया। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते थे, उसके तत्काल बाद आपके यहाँ चुनाव हुआ था और झारखंड की जनता ने और गठबंधन के पार्टियों ने एक मजबूत सरकार दी, जो पूरे झंझावत परेशानी झमेले के बाद भी 5 साल निर्बाध रूप से झारखंड की जनता की सेवा करते हुए बीता है। किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। लोग सोचते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, नहीं। पहले भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करूंगा। कोई भ्रष्टाचारी दूसरे पार्टी में रहना चाहिए, सब भाजपा में आ जाए। और आजकल एक नेता आपके यहां खूब आ रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा जी आपके, और एक शिवराज सिंह जी भी आ रहे हैं। दोनों खूब जहर उगलने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम, भड़काने का काम, इनका तो काम ही है राम नाम जपना, पराया माल अपना। वो आके कहते हैं मुस्लिम के खिलाफ ये करेंगे, वो करेंगे। बांटने का काम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटने का काम कर रहे हैं। अमीर साहब बैठे हैं, वहां चुनाव का भी अंतिम चरण है जम्मू कश्मीर में, और अमित शाह जी जाके जम्मू कश्मीर में क्या बोल के आए हैं कि ईद में आपको 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। यहां आके हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं आपको, और कश्मीर में जाकर कहते हैं कि सिलेंडर आपको मुफ्त देंगे, वो भी ईद में।
मतलब उसको न जाति से मतलब है, न धर्म से मतलब है, उनको केवल वोट से और सत्ता से मतलब है। में जितने 543 जो रियासत है उसका एकीकरण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। लेकिन आज गुजरात से 4 लोग निकले दोस्त, 4 लोग निकले हैं जो 2 देश को बेचने वाले और 2 देश को खरीदने वाले। इससे आपको बचाना है देश को। और यही कारण है ये पूरे संपत्ति को, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे खदान हो, चाहे सीमेंट प्लांट हो, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे पोर्ट हो, सबको इन दोनों के हाथ में सौंप दे रहे हैं। सारी संपत्तियां बेच रहे हैं केवल 2 लोगों की। उनके आप अभी जिक्र किए हमारे तिर्की साहब ने कोरोना काल का भी। कोरोना काल में आप सब लोगों की सेवा में जुटे थे, कैसे घरों में अनाज पहुंचे, कैसे लोगों को इलाज मिले, कैसे सुविधा मिले, कैसे ऑक्सीजन मिले। लेकिन वो समय था जब गरीब अनाज के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों पहुंच रहे थे। तब एयरपोर्ट बंद था, रेलवे स्टेशन बंद था, बसें सभी बंद थी, टैक्सी नहीं मिल रही थी, उस समय पैदल आ जा रहे थे। तब आप मदद करने के लिए आए थे, लोगों के